नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी कि हमारे रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली ऐसी कौन-कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें हमें किसी और को उठा कर के नहीं देना चाहिए। नहीं देने का अर्थ ये हुआ कि अपने हाथों से दूसरे के हाथों में वो चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उनको देने का क्या नुकसान होता है और अगर इस प्रकार के कृत्य आप हमेशा करते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान होता है। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि इन चीज़ों को, जो कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो अगर हम दूसरों के हाथों में रखते हैं तो उनके बहुत बड़े ऐसे नुकसान हैं जिनको कि जो है भुगतना पड़ता है। और चलिए बातें कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं उठा करके देना चाहिए किसी के हाथ में। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि अग्नि। अग्नि को जो है काफ़ी पवित्र माना जाता है और अग्नि पे ही भोजन को तैयार किया जाता है। हाँ, ये बात अलग है कि अब इसका स्वरूप बदल चुका है। अब लोग सिलेंडर, इंडक्शन वगैरह चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं, परंतु फिर भी अग्नि जो है घर में किसी न किसी रूप में प्रज्वलित होती रहती है। विशेषकर हम अग्नि को जलाते हैं जो कि घर में धूप दिखाने के लिए, कि धूप जो हम लोग बनाते हैं उसको दिखाने के लिए। तो जब ये अग्नि जल रही है और हम इसको बना लिए अग्नि को, तो इसको उठा करके एक हाथ से दूसरे हाथ में न डालें। एक चीज़ और बता दूं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कि इसका अर्थ है, नहीं देने का अर्थ ये नहीं है कि आप किसी को ये चीज़ें दे ही नहीं। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि आप अपने हाथों से दूसरे के हाथों में ये चीज़ें न दें। तो जैसे अग्नि हो गया, जिस तरह आप इस समय देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, तो इस प्रकार की अग्नि अगर आप घर में घुमा रहे हैं धूप को और किसी को देना है कि वो बाहर धूप घुमा दें, या कारण कोई भी हो सकता है, तो आप उस धूप को नीचे रख दें, ज़मीन पे रख दें और उठा करके वो जो जिनको आप दे रही हैं वो स्वयं उठा लें। यानी आपको अपने हाथों से उनके हाथों में ये चीज़ नहीं रखनी है, बस साधारण यही मतलब है। अब इसमें आप आरती को नहीं ले सकते हैं और दीपक नहीं ले सकते, दीपक को दे सकते हैं आप एक हाथ से दूसरे हाथ। तो बस ये अग्नि होती है जिसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको आप एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये बातें जो है बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, परंतु आधुनिक ज़माना है जिसमें बड़े बूढ़े जिस परिवार में होंगे उन्हें ये बात बहुत आसानी से पता होगी, क्योंकि जब पहले के समय में पूजा पाठ वगैरह होता था तो अग्नि जलाई जाती थी, या फिर अग्नि को ले जा करके एक स्थान से दूसरे स्थान धूप जलाने के लिए, तो लोग कहते थे कि अग्नि को आप नीचे ही रख दो और जो पूजा करने वाला है उसको उठा करके और अग्नि उसमें धूप वगैरह जला लेगा, क्योंकि एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं जाना है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं ये बातें इतनी अच्छी प्रकार क्यों बता रही हूँ, तो मेरे बताने का यही अर्थ है कि आप समझ सकें कि मैं चीज़ें क्या कहना चाहती हूँ। अब अगली कौन सी चीज़ है दोस्तों? नमक। नमक के बिना तो हमारा भोजन ही अधूरा होता है। और नमक का संबंध चंद्रमा, चंद्रमा यानी हमारा मन। तो नमक को जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में कभी भी नहीं देना चाहिए। प्रायः भोजन बनाते हैं, जब आप किसी को परोसते हैं उसके बाद नमक कम होता है तो आप नमक ले जा करके सीधे जो है अपने हाथों से उनके हाथों में न दें। ये बातें मुझे लगता है कि पता ही होगी आपको, अगर पता है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो ये नमक जो है आप उनको ले जा करके सीधे न दें। नमक देने के लिए या तो फिर नमकदानी आप रखें और वहाँ पे रख दें, या फिर अगर नमक देना है तो आप किसी प्लेट में रख लें और उसमें चम्मच लगा लें कि जिसको लेना है वो अपने हिसाब से अपने हाथों से नमक ले लेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर आप प्लेट ले रहे हैं प्लेट से, और तो प्लेट आप बहुत आसानी से उनके हाथों में भी पकड़ा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप नमक उनके हाथों में न रखें। वही बात है नमक दान करने में भी, कि जब आप नमक दान करते हैं तो नमक को दान करें तो एक हाथ से दूसरे हाथ में न रखें। नमक का जो आपका पैकेट है या जो भी बर्तन है जिसमें आप दान करें वो नीचे रख दें और दान करने वाले से बोल दें कि आप नमक ले लें, क्योंकि नमक ऐसी वस्तु है जो कि शास्त्र में कहा गया है कि आप इसको एक हाथ से दूसरे हाथ देंगे तो आपके रिश्ते जो है वह खराब होते हैं। और जो कि बहुत बड़ी एक विडंबना है कि मनुष्य जो है रिश्ते के साथ पैदा होता है और बिना रिश्तों के रहना भी असंभव होता है, तो उसके रिश्ते खराब। अब ये रिश्ते किसी से भी आपके खराब हो सकते हैं, माँ से, पिता से, पति से, भाई से, किसी से भी हो सकते हैं। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि अगर इस प्रकार की गलतियां आप करते हैं तो आप बंद कर दें, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली ये चीज़ें जो है आपको कभी भी एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं देनी चाहिए। अब घर में तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे चाकू, कैंची वगैरह, पर प्रायः मैंने इन 3 चीज़ों को लिया क्योंकि ये चीज़ें जो है हमें अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को लिया। और ये ज़रूर बताइएगा आपकी जानकारी आपको कैसी लगी।
अब अगली चीज़ है दोस्तों कि आप नमक आप जान गए, आग जान गए, अब अगली चीज़ है हरी मिर्च। देखिए प्राय लोग जो है भोजन के साथ हरी मिर्च खाना पसंद करते हैं और हरी मिर्च जो है उठा करके और धुल करके सीधे खाने वाले के हाथ में दे दीजिए, ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप हरी मिर्च को लीजिए, उन्हें धुलिए, साफ़ कीजिए और एक प्लेट में रख करके किसी को सर्व कीजिए, यही उचित तरीका है। अब मिर्च अगर आप एक हाथ से दूसरे हाथ में देते हैं तो उससे जो है वो रिश्ते खराब होते हैं, कड़वाहट आती है और दुर्भाग्य फैल जाता है। तो इस बात का जो है ध्यान रखिए। और लाल मिर्च जो है वह शनि से संबंध रखती है और हरी मिर्च जो है बुध ग्रह से संबंधित, और बुध ग्रह से संबंधित है। तो जब आप एक हाथ से दूसरे हाथ मिर्च देते हैं तो बुध ग्रह भी आपका खराब होता है, वही लाल मिर्च है तो शनि ग्रह खराब होता है। तो इस प्रकार के कार्य करने से हमें बचना चाहिए। नमक को जब भी आप किसी को दें तो एक प्लेट में करके दें, और वैसे ही जिसको आप देंगी उस देने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो नमक, मिर्च और अग्नि को कभी भी एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आई। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।